हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट इसका जो फीचर है वो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फीचर है ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाता है बिकॉज जो बाकी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, एंड ब्रिटेन एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है, इसका जो मोस्ट पार्ट है वो अनरिटन है। ऑलमोस्ट 90 to 95% जो उसका पार्ट है वो अनरिटन है। द सेकेंड फीचर इज़ डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हुई है, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है। एंड द थर्ड फीचर इज़ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम अथॉरिटी है। वहाँ पर जो भी लॉज बनाए जाते हैं, जो भी एक्ट्स बनाए जाते हैं, जो भी रूल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। एंड इंडिया के अंदर क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों का मिक्सचर है। द नेक्स्ट फीचर इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है वहाँ की, वो जो भी लॉ बनाती है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट जो वहाँ की है वो कम्प्लीटली सॉवरेन है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं। द नेक्स्ट फीचर इज़ बाई पार्टी सिस्टम। बाय का मीनिंग यहाँ पर आप टू से ले सकते हैं, यानी वहाँ पर टू पार्टीज़ पाई जाती है। फर्स्ट इज़ हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द सेकेंड इज़ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसको लोअर हाउस बोला जाता है, एंड उसमें 650 मेंबर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। एंड जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो अपर हाउस होता है जिसके अंदर 736 मेंबर्स होते हैं जो कि हेरिडेटरी के बेसिस पर चूज़ किए जाते हैं, और जो वो मेंबर्स होते हैं वो क्वीन के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें ईजिली अमेंडमेंट किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। नेक्स्ट फीचर इज़ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में कई पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, यानी कि वहाँ के जो सिटीजन्स है उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ पैलेस, on the basis of birthplace, race, caste, gender, religion, etc. And the second point is supremacy of law, यानी कि जो लॉ है, जो कानून है वहाँ का वो सुप्रीम है। जो भी काम होंगे वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही होंगे। द नेक्स्ट फीचर इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का यहाँ पे मीनिंग ये है कि जो जजेस हैं वहाँ पर वो सिर्फ एक ही बेसिस पर उनको रिमूव किया जा सकता है, और वो है मिसबिहेव। अगर उनमें से किसी ने मिसबिहेव किया हो तो उसी बेसिस पर उनको निकाला जा सकता है। उसके साथ साथ जो दोनों हाउसेस है, हाउसेस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उन दोनों का कंसेंट होना ज़रूरी है। द नेक्स्ट फीचर इज़ ब्लेंड ऑफ मोनार्की। मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। मोनार्की जो है वो हेरिडेटरी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, एरिस्टोक्रेसी जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है, एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स मीन्स किंग को रिप्रेजेंट करती है। एंड जो डेमोक्रेसी है वो हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि जो पब्लिक है वहाँ की, उसको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट फीचर इज़ कॉन्ट्रास्ट इन थ्योरी, यानी प्रैक्टिकल एंड ट्रेडिशनल थ्योरीज के बीच में कॉन्ट्रास्ट। यानी जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो ये कहती है कि वहाँ का जो किंग है वो सुप्रीम है, लेकिन जो प्रैक्टिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।